सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज जीएसटी के ऊपर टॉप क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। या मैं बात कर लूं एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, या फिर बैंकिंग के कोई सा भी एग्जाम हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, कितने मतलब कहने का मतलब है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकर चलो कि एक या दो नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग पर है। तो लेकिन जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाइएगा ताकि आपको सारे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके अपने फोन पर मिले बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और कोशिश करिएगा आप इस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लें, कहीं पर भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्री हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल? कितने देशों में दोहरी जीएसटी मॉडल है? देखो बहुत जगह इसका आंसर क्या होगा, बहुत जगह आपको क्या मिलेगा, एक। ठीक है, लेकिन आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो दो है। और वो दो देश कौन सा है? तो पहला है कनाडा और दूसरा है ब्राजील। मैंने क्या बोला आप ये लिख लीजिएगा, पहला है कनाडा और दूसरा है ब्राजील। तो पहला क्वेश्चन का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने देशों में दोहरी जीएसटी मॉडल अपनाई गई है, या फिर वहां पर जो नियम है बनाया गया जीएसटी के लिए। तो वो दो देश है, कौन कौन? कनाडा और ब्राजील। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल इन फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद संख्या क्या है? किसके आधार पर जीएसटी परिषद गठन किया गया है? किस आर्टिकल के अंदर, मतलब किस आर्टिकल के अंदर? तो जो इसका आंसर है वो पहला नंबर है 279A। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कितने आर्टिकल नंबर के अंदर अंतर्गत जीएसटी नंबर अपनाया गया है? तो वो है 279A, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चों के पास होगा। हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल कहां पर है? जीएसटी का हेडक्वार्टर कहां है काउंसिल का? तो इसका आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। क्या? न्यू दिल्ली, राइट। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति भारत के, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, या वित्त सचिव? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, या फाइनेंस सेक्रेटरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चेयरमैन कौन है? तो आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ दिए कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है, तो आप आंख बंद कर बोलिएगा फाइनेंस मिनिस्टर। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? तो श्री अरुण जेटली, राइट। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया है? हाउ मेनी कंट्री एडॉप्टेड जीएसटी? तो इसका जो आंसर होगा, कितने देशों ने अपनाया है पूरे विश्व में? तो होगा 160। कितना? 160। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड? किस अधिनियम के तहत जीएसटी पेश किया गया था? ए 100, बी 104, सी 102, या डी 101? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 101। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बता भी रहा हूं, आप एक बार देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? रेटिफाई बोल रहा है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल? 7 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा, पारित करने वाला पहला राज्य कौन है और मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल? 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। ठीक है, इसका आंसर है, रेटिफाई कौन राज्य किया है सबसे पहले? तो असम। और पारित कौन किया है? इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड जीएसटी बिल। तो किसने पास किया है, वो पहला राज्य कौन है?
रेटिफाई किया था कौन? आसाम, लेकिन जो पास किया है वो है तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना, राइट। दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, तो एक बार आप ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्यों की जीएसटी सीमा कितनी लाख है? लिमिट कितना लिमिट है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितना लाख लिमिट है? तो याद रखिएगा, जो 9 का करेक्ट आंसर होगा वो 10 लाख। उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो लिमिट है वो है 10 लाख जीएसटी के लिए, और नॉर्मल स्टेट में जो लिमिट है वो कितना है? वो है हमारा 20 लाख। दोनों क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सिमिलर लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत अंतर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, आ गया आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन, जो है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम CBEC announced that every year will be considered as GST Day। जीएसटी डे कब मनाया जाएगा? आप बताइए। आपसे डेट, तारीख वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, जीएसटी कब मनाया जाएगा? अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए किसी भी एग्जाम में, तो बोलिएगा जुलाई 1 जुलाई को मनाया जाएगा क्या? हमारा जीएसटी डे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, स्मार्टफोन। हालांकि हम लोग बहुत चीजों पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन स्मार्टफोन इतना कॉमन चीज हो गया है कि स्मार्टफोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। स्मार्टफोन पर कितना टैक्स है अंडर जीएसटी के अंतर्गत? 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। तो इसका आंसर है 12%। कितना? 12%। सामान बहुत सारा है, लेकिन स्मार्टफोन एक ऐसा चीज है जो हमेशा नॉर्मल, कॉमन, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो कितना होगा? 12%। जीएसटी के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं ना, LIC बीमा वगैरह, उस पर कितना % जीएसटी है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इस पर जो जीएसटी रखा गया है 13 नंबर के लिए, आप लोग देख लीजिएगा, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 18%। कितना? 18%, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर सिन टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा पाप कर के तहत आता है? पान मसाला, टोबैको, अल्कोहल, बोथ ए एंड सी, यानी ए और बी दोनों, या ई नंबर ऑप्शन तीनों, बोथ ए बी और सी। तो पाप कर के तहत अंडर जीएसटी में आएगा तीनों, यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ए, बी और सी। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, जीएसटीएन। क्या मैंने बोला? जीएसटीएन कम अंडर विच एक्ट? जीएसटीएन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? आपका 15वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो बहुत कुछ ऑप्शन दिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। तो हमारा सही जवाब भी यही है, कंपनी एक्ट 2013। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से 15 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये इसका भी आंसर बहुत मिला जुला, बच्चों को माइंड में डाउट रहेगा। कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज जीएसटीएन इज। जीएसटीएन में केंद्रीय और राज्य सरकार का संयुक्त हिस्सा कितना है? बताइए। 16 नंबर प्रश्न। देखो बहुत जगह आपको मिलेगा 49%, लेकिन अभी ये कितना कर दिया गया रिसेंट में, तो ये हो गया है 50%, ठीक है। याद रखिएगा रिसेंट में कितना हो गया है? 50%। स्टेट और सेंट्रल का दोनों का हिस्सा जीएसटीएन के अंदर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017। इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। इंडिया ने, जब इंडिया में जीएसटी लागू हुआ तो वो किस देश का डुअल यानी दोहरी जीएसटी अपनाया था? किस देश का मॉडल? तो देखो मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, जो डुअल जीएसटी है वो 2 देश अपनाई है। एक तो कनाडा, बहुत जगह आपको एक मिलेगा कनाडा, लेकिन ब्राजील भी है,
कनाडा और दूसरा ब्राजील। तो लेकिन जो इंडिया किस देश का अपनाया है तो वो है कनाडियन। किसका? कनाडा का। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट वन टू इंप्लीमेंट जीएसटी? पहला देश कौन है जिसने जीएसटी लागू किया था अपने देश में? यूएसए, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो 18 नंबर का जो आंसर है, आई थिंक सारे बच्चों को भी पता होगा, इसका आंसर है फ्रांस। और ये कब इंप्लीमेंट किया गया था तो ईयर भी आप लिख लीजिएगा कहीं पर भी, 1954 में। ठीक है, फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी को अपनाया था, जिसने जीएसटी अपने लागू किया था अपने देश में, बोल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश में जीएसटी स्लैब सबसे ज्यादा है? किस देश में? ग्रीस, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? तो आप सभी को बता दूं, हमारा भारत ही है जो मैक्सिमम है, वो 28% है। अभी भी कुछ कुछ सामानों पर ये घटा दिया गया था, बहुत कुछ सामानों पर, लेकिन अभी भी कुछ कुछ सामानों पर 28% है। तो किस देश में सबसे ज्यादा है जीएसटी स्लैब? तो वो होगा इंडिया। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया, भारत में जीएसटी पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था? किस साल में? आपको यह बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2000। मैंने क्या बोला? इंडिया में जीएसटी कब प्रस्तावित किया गया था, किस साल में? तो इसका जो मैंने आपको सही आंसर बताया वो है डी, 2000 ईयर में। ठीक है, इन 2000, राइट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी कम अंडर विच अमेंडमेंट बिल? जीएसटी किस संशोधन बिल के अंतर्गत आता है? ए 118, बी 120, सी 112, डी 115, ई 129। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो सी का जो करेक्ट आंसर होगा 21 का, वो सी होगा 122। जीएसटी किस अमेंडमेंट बिल के अंदर आता है तो उसका आंसर होगा सी 122। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडिया जीएसटी? भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? तो जो 22 का आंसर है वो क्या है? वो है बी नंबर 3। अब ये 3 कौन कौन सा है तो मैं ये क्लियर कर दूं। पहला तो है सी जी एस टी यानी सेंट्रल। अब एक टैक्स और लगेगा, वो है एस जी एस टी, स्टेट का। ठीक है, और जो उसके बाद लगता है वो है आई जी एस टी। तो टोटल कितने हुए? एक तो ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 प्रकार के कर जीएसटी में लगते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल। चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूं। 23 नंबर का पहले आप लोग आंसर दीजिए। आई का मतलब क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब तो पहला इंटरनेशनल, दूसरा इंटरनल, तीसरा इंटीग्रेटेड, चौथा इंट्रा या पांचवा इनोवेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का, वो है इंटीग्रेटेड। तो आप एक चीज और समझ गए, अगर आपसे पूछ दे कि आईजीएसटी का फुल फॉर्म भी क्या होता है तो आप लोग आंख बंद कर कर बोलिएगा इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्सेस। और सीजीएसटी का तो सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्सेस, एसजीएसटी का तो स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्सेस। तो ये थे टॉप 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और दूसरी बात मैं बार बार बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ, जीके, रीजनिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर दिया जाता है सारे सर की तरफ से। आप जाकर सक्सेस की 98 के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के ऊपर बेसिक से लेके हाई लेवल तक काम किया जा रहा है। ठीक है।